एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के क्वेश्चनों का हम हल करेंगे। ठीक है, जिन्हें कह रहा है बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को 1 से 5 तक सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला सवाल है, कह रहा है सिद्ध करना है सारणिक है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c इक्वल टू 0। कह रहा है इसके बराबर इसको 0 सिद्ध करना है, तो LHS ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए x प्लस a y प्लस b z प्लस, यहाँ प्रसार नहीं करना है। अब हम कहते हैं ये पंक्ति स्तंभ है C1, ये है C2, ये C3, तो हम क्रिया कर रहे हैं C3 स्तंभ में, इस स्तंभ में C3 माइनस C1 कर दे रहे हैं। C1 मतलब इसको घटा दे रहे हैं, मतलब इस स्तंभ से इसको घटा रहे हैं। तो अब C1 में तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, ना C2 में, तो C1 और C2 को हमने उतार दिया। पर अब जब घटाते हैं x प्लस a में से x घटेगा तो क्या आएगा, a बचेगा। y प्लस b में से y घटेगा तो b बचेगा। z प्लस c में से z घटेगा तो c आएगा। तो अब क्या हो गया, चलिए, तो अब क्या बचा हमारे पास, C3 में भी A B C आ गया और C2 में भी क्या है A B C, तो C2 और C3 सरसम हो गए। जब C2 और C3 सरसम हो गए तो हमने कहा एक प्रगुण था कि यदि किसी सारणिक के दो स्तंभ या दो पंक्तियों के मान सरसम होते हैं, बराबर होते हैं, तो सारणिक का मान क्या हो गया, 0। अतः इस पूरे अवयव का मान, सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो LHS ले लेते हैं जो ज्यादा है, तो LHS लिया। अब हमने यहाँ क्रिया क्या किया, अब हमको यहाँ भी कुछ लाना है, तो C1 में एक क्रिया की, C1 C2 और C3, मतलब ये C1 स्तंभ में C2 स्तंभ को जोड़ दिया और C3 स्तंभ को भी जोड़ दिया। तो A माइनस बी में B माइनस सी प्लस C माइनस सी जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए प्लस C माइनस सी माइनस बी प्लस बी और प्लस ए माइनस ए खत्म घट जाएगा तो 0 बचेगा। इसी बार इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आया, इन तीनों को करेंगे 0। अब 0 यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमने ये संक्रिया लिखी है उसमें C1 टेंस टू लिखा है, तो अर्थात ये जो तीनों को जोड़कर हम कहाँ रखेंगे, C1 में रखेंगे। अर्थात एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो गए, मतलब C1 स्तंभ के सभी अवयव 0 हो गए, तो इस पूरे सारणिक का मान भी क्या हो गया, 0। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हमारे पास थर्ड नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 है। अब यहाँ संक्रिया करते हैं तीसरे स्तंभ में, C3 में करना है, क्या C3 माइनस 9 गुणे C2, अर्थात हम C2 में 9 का गुणा कर दें और उसको C3 के संगत अवयव से घटा दें। तो अब देखिए C1 में, यहाँ C1 तो नहीं है, यहाँ C2 है, तो C1 को सेम उतार लिया और C2 को हमने सेम उतार लिया। अब C3 में क्या कर रहे हैं, C3 65 था तो 65 आ गया, पर इसके संगत यहाँ 7 था तो 7 का गुणा 9 से करेंगे तो 7 नहीं है 63, तो 65 माइनस 63 हो गया। फिर 75 हो गया और इसके संगत 8 है तो 8 9 72 हो गया, 86 हो गया और यहाँ 9 है तो 9 नहीं है 81, तो 65 में से 63 गया 2, 75 में से 72 गया 3, 86 में से 81 गया 5। अब क्या हो गया, C1 और C3 समान हो गए, तो जब दो पंक्तियां स्तंभ समान हो गए तो क्या हो गया, इस सारणी का मान भी 0 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है LHS 1 1 1 BC CA AB, A टाइम्स में B प्लस सी, B टाइम्स में C प्लस ए, C टाइम्स में A प्लस बी, क्या इसको भी सिद्ध करके 0 लाना है। तो C3 में एक क्रिया करते हैं C3 प्लस C2, मतलब C3 में क्रिया करते हैं C3 और C2 को जोड़ देते हैं, तो ये 1 1 तो रहेगा, ये सेम रहेगा, इसमें कोई क्रिया नहीं। अब इसका गुणा कर लिया, AB प्लस AC हो गया और ये BC ऐड कर दिया, BC प्लस CA और CA ऐड कर दिया, तो AB में AC प्लस BC ऐड हो गया। अब चूंकि इन तीनों में ये चीजें समान है C3 में, तो इसको उभय C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर, जब उभयनिष्ठ लेते हैं हम तो हमारे पास ये बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 1 1। अब यहाँ C1 और C3 सरसम हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई और 0 गुणा इससे होगा तो वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है जो इसी प्रकार करना है। ठीक है, और अगले 4 क्वेश्चन अब कल नेक्स्ट डे में बताए जाएंगे।